Hello everyone, I welcome you again on my YouTube channel Prihar Concept Classes। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर था लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस में। तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में, और जो हमारा लैंड था उसके बारे में बात करी थी, और लैंड से रिलेटेड जो टॉपिक थे हमने वो सारे डिस्कस किए थे। आज बात करते हैं सॉइल के बारे में और जानते हैं सॉइल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। हम सॉइल जानते हैं क्या होती है। जो भी हमारा लैंड सरफेस होता है, लैंड सरफेस के ऊपर में ऐसी चीज जो हम हाथों से जब उसको पकड़ते हैं तो वो एकदम से हमारे हाथ से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, इसी को ग्रेनरी सब्सटेंस कहते हैं। यानी कि वो ऐसी चीज होती है जो जिस चीज को हम अगर पकड़े, उसका जो टेक्सचर होता है, यानी जब उसको हम पकड़ते हैं तो वो एकदम से जैसे आपने देखा होगा जो हमारा फ्लोर होता है, व्हीट फ्लोर होता है, उसको जब हम पकड़ते हैं वो भी हमारे हाथ से नीचे गिरता चला जाता है। उसी तरीके का जो सब्सटेंस होता है वो लैंड के ऊपर जो होता है उसको सॉइल कहा जाता है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, और लैंड से बहुत पूरी तरीके से ये रिलेट करता है। और किस तरह से रिलेट करता है जरा देखते हैं इसको। लैंड फॉर्म डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल, और जिस तरीके का लैंड फॉर्म होता है यानी कि लैंड जिस तरीके की होती है सॉइल भी उसी तरीके की होती है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। तो जो सॉइल है वो किस तरीके से बनती है, वो बनती है जो लैंड के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो पहले जिंदा थी और उसके बाद जब उनके अंदर किसी भी तरह की जान नहीं है तो वो पूरी तरीके से लैंड के ऊपर गिर जाती हैं और वो धीरे धीरे जो है लैंड में ही मिक्स हो जाती हैं। तो लैंड का जो अपर पार्ट होता है, जो मैं ग्रेनी सब्सटेंस आपको कह रहा था, वो ये सारी चीज़ें उस चीज़ को भी इफेक्ट करती हैं और उन चीज़ों को भी बनाती हैं। फिर आता है मिनरल्स। तो मिनरल्स को हम जानते ही हैं, जो अर्थ के अंदर में इतना सारा मिनरल हमें मिलता है। जिस तरीके का मिनरल उस लैंड के नीचे होगा वहाँ की सॉइल भी कुछ उसी तरीके की हमें देखने को मिलती है। वेदर्ड रॉक्स, अभी वेदर्ड रॉक्स क्या होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके राइट साइड में ग्लोसरी में दिया हुआ है वेदरिंग के बारे में। पहले हम वेदरिंग जानते हैं फिर जानेंगे वेदर्ड रॉक्स क्या होती हैं। The breaking up and decay of exposed rocks by temperature changes, frost actions, plant animals and human activity। तो जब क्या होता है कि जो कोई भी तरह की जो रॉक होती है, वो रॉक क्या होती है कि वो लैंड से बाहर की तरफ होती है। रॉक का मतलब किसी भी तरह का बड़ा सा पत्थर देख लें जो हमें हमारे पहाड़ों पे देखने को मिलता है। तो उस जो रॉक के ऊपर जो होता है डिफरेंट टाइप की जो टेम्परेचर चेंजेस जो होते हैं वो सब वही फेस करता है। और कोई फ्रॉस्ट एक्शन होता है या प्लांट एनिमल की एक्टिविटी होती है, ह्यूमन की एक्टिविटी, वो सब उसी के ऊपर होती है। और उन सभी जो एक्शन रिएक्शन जो होते हैं उस पत्थर के ऊपर में, उसकी वजह से उस पत्थर का जो कलर है वो भी बदलता चला जाता है। या फिर हो सकता है कि उसकी वो टूट फूट जाए, या कोई कोई भी चेंज जो उसके अंदर में आता है उसी को वेदरिंग कहा जाता है। और इसी वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू जो रॉक क्रिएट होती है उसे कहा जाता है वेदर्ड रॉक। अब बात करते हैं आगे की। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। मैंने बता दिया आपको, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अगर किसी भी लैंड के ऊपर में जो सॉइल है, अगर उस सॉइल में सही तरीके के ऑर्गेनिक मैटर्स हैं और वो मिनरल्स अगर उसमें जो सॉइल में मिलने चाहिए मिनरल्स, अगर वो मिनरल्स मिल जाते हैं तो वो जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड बन जाती है। यानी वो सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, यानी कि किसी भी चीज़ को आसानी से ग्रो कर सकती है, प्लांट्स, ट्री प्लांट्स वगैरह को। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है लैंडस्लाइड का, और लैंडस्लाइड का क्या इफेक्ट होता है उस एग्जाम्पल में मैं आपको एक समरी बताता हूँ इस एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि जो लैंडस्लाइड होती है, जब भी कुछ किसी जगह पर भी लैंडस्लाइड होती है तो उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। अर्थक्वेक भी उनमें से एक रीज़न है, फ्लड भी उनमें से एक रीज़न है, और वॉल्केनिक एरप्शन भी उनमें से एक रीज़न है कि जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसी कंडीशन जो है वो बन जाती हैं।
और जब ये लैंडस्लाइड होती हैं तो ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और लाइफ भी, बहुत सारे लोगों की जो जान है वो भी उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इसको चेक करना और इसके ऊपर पता लगाना कि कौन से ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के खतरा ज़्यादा है, और किस जगह पर हमें घर बनाने चाहिए, किस जगह पे नहीं बनाने चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर इस टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं होती तो शायद जो ये लैंडस्लाइड जैसी कंडीशन है, नेचुरल डिजास्टर जैसी जो कंडीशंस हैं, ये शायद पूरे अर्थ को अभी तक इसने ख़त्म कर दिया होता। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से ह्यूमन ने ग्रो किया है और उसने जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया है, तो पहले ही पता लग जाता है कि कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर होने वाला होता है, उस चीज़ का पता पहले से लगने की वजह से हम काफ़ी सारी जो लोगों की जान है वो बचा पाते हैं। तो यहाँ पे एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का एक गांव है, पांगी गांव, वहाँ की ये स्टोरी है। जो स्टोरी में बताया जाता है कि जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड आई, वहाँ पे जो पिक्चर ऊपर दिखाई गई है वहीं की पिक्चर है ये। तो वहाँ पे जब ये लैंडस्लाइड आई थी तो उस लैंडस्लाइड ने बहुत सारा पार्ट जो नेशनल हाईवे का था उसको भी डैमेज कर दिया। साथ साथ में उस गांव में बहुत सारी क्लाउड बर्स्टिंग हुई, जैसे बादल फटना होता है। और उस वजह से क्या हुआ कि उस पूरी जगह के जो लोग हैं वो काफ़ी डर गए, और वहाँ के काफ़ी सारे लोग भी जो हैं वो मर गए, वहाँ की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी भी चली गई। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए देखो मिटिगेट मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है कि हम किस तरीके से जो है बच सकते हैं। अगर लैंडस्लाइड आती है तो किस तरीके से हम उससे बचाव कर सकते हैं, और उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ हमने किया है, उसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें कभी भी ऐसी जगह पे घर नहीं बनाने चाहिए जो लैंडस्लाइड जोन में आता है। और अगर कभी भी जो है जो वेजिटेशन कवर है वो लैंडस्लाइड में जो एरिया है वहाँ पे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जो हैं वो लगे होने चाहिए। और हमेशा एक वॉल लगी होनी चाहिए जहाँ पर भी लैंडस्लाइड जैसी कंडीशन आती है, तो वहाँ पे एक ऐसी प्रोटेक्शन वहाँ पे वॉल लगी होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी लैंडस्लाइड कंडीशन आती है तो उसके नीचे रहने वाले लोग को उसका नुकसान ना हो। और बाकी चीज़ें जो यहाँ पे दी हैं काफ़ी सिंपल तरीके से दी हैं, और आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो ये था ये केस स्टडी और जो भी एग्जाम्पल इन्होंने दिया था। अब बात करते हैं दोबारा से हमारे टॉपिक की, जहाँ पे हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक एक फिगर 2.3 को अगर आप देखो तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो जो टॉप लेयर होती है, उसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, वो ह्यूमस और वेजिटेशन जो है यानी कि उससे भरी होती है। ह्यूमस का मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा कि जैसे ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स जो चीज़ें होती हैं ये ह्यूमस को क्रिएट करती हैं। और वेजिटेशन का मतलब कोई भी चीज़ जो उसके ऊपर उगी है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह के जो प्लांट हैं वो उगे हैं, ट्रीज हैं, ये सब उसमें वेजिटेशन है। उसके बाद जो दूसरा जो पार्ट आता है सब सॉइल, उसमें सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। ये उस चीज़ का मिक्सचर होता है। सिल्ट का मतलब होता है कि जब जैसे बहुत ज़्यादा रेन होती है, फ्लड आता है, तो वो अपने साथ बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको लेके आता है और वहाँ पे डिपॉजिट कर देता है। तो जिस भी जगह पे डिपॉजिट होता है, उस जगह की जो लैंड है या तो उसको बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देता है या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो सिल्ट होता है। तीसरा जो पार्ट है इसका वेदर्ड रॉक है। मैंने बताया था आपको वेदर्ड रॉक कैसे बनती हैं। फिर है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक सबसे लोवेस्ट लेवल है हमारे लैंड का, जो यहाँ पे जिस भी तरीके का पेरेंट रॉक होती है, जिस भी कलर का या जो भी टेक्सचर उसका होता है, जो ऊपर की लैंड है वो भी कुछ कुछ वैसे ही बनना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं जो फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन को, मतलब सॉइल को फॉर्म करने में जो चीज़ें मदद करती हैं या जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। उन्हीं को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो एक फिगर से दिखाया गया है, जो पेरेंट रॉक है, रिलीफ है, फ्लोरा फौना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टाइम है, क्लाइमेट है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सॉइल को फॉर्म करने में मदद करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सॉइल को फॉर्म करने में। The major factor of soil formation are the nature of the parent rock, climatic factors. Other factors are the topography, role of organic matter, and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. तो हर जगह की सॉइल आपने देखी होगी, कहीं पे ब्लैक सॉइल होती है, कहीं पे रेड सॉइल होती है, कहीं पे लेटरेट सॉइल होती है, कहीं पे एलुवियल सॉइल होती है। ये सारी सॉइल जो होती हैं वो
अलग अलग जगह पे अलग अलग होती हैं। वो सब का रीज़न ये है कि जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं ये हर जगह की सॉइल को अलग अलग कर देते हैं। तो इनमें पेरेंट रॉक को अगर आप देखो तो पेरेंट रॉक का जो कलर होगा, उसका टेक्सचर होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसी तरीके की जो सॉइल ऊपर की टॉप मोस्ट जो लेयर होगी वो भी उसी कलर की या उसी तरीके की होगी। रिलीफ की अगर बात करते हैं तो रिलीफ दूसरा फैक्टर है जो ऑल्टीट्यूड स्लोप। आपने देखा होगा जो पहाड़ के जैसे पहाड़ से जब भी वहाँ पे रेन होती है तो वहाँ से बहुत सारी जो मिनरल्स हैं वो पानी के साथ बह कर वो लास्ट में किनारे पे जम जाते हैं। और वो जो जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल जगह होती है क्योंकि सारे के सारे जो मिनरल्स हैं टॉप से गिरते हुए नीचे की तरफ को आए हैं। तो इसको रिलीफ कहा जाता है। यानी कि जो सॉइल का कंपोजिशन है उसने जिन भी चीज़ों को इकट्ठा करके और अपने आप को क्रिएट किया है वो उसका रिलीफ फैक्टर्स हैं। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बहुत सारे जो जिस भी लैंड के आसपास बहुत सारे जो फ्लोरा फोना यानी कि प्लांट एनिमल्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने अपने रिएक्शन एक्शंस के थ्रू जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है लैंड के ऊपर में जैसे कभी कोई जो एनिमल है वो मर जाता है उसी लैंड के ऊपर चला जाता है, या कभी कोई चीज़ और हो जाती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं, वो जो भी चीज़ें करते हैं उन सब चीज़ों से लैंड के ऊपर फर्क पड़ता है और लैंड जो है उन उन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है फर्टाइल होती चली जाती है। जैसे हमने देखा होगा जो मेन्योर है तो काऊ डंग है, ये सारी चीज काऊ डंग से ही मेन्योर जो है क्रिएट होता है। इन्हीं सब जो ये चीज़ें होती हैं जैसे कि जो फ्लोरा फौना है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही जो है वो लैंड का कलर या लैंड किस तरीके की है, ज़्यादा फर्टाइल होगी कि नहीं होगी, ये उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी लैंड होती है सॉइल होती है उसको फॉर्म करने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है किसी जगह की जो वहाँ की कंडीशंस के वजह से वो चीज़ें जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से फॉर्म होती है। तो टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस जगह पर ज़्यादा टेम्परेचर जो है अच्छा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, रेनफॉल जो होती है वो भी अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पे वेदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। और वेदरिंग होने की वजह से जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल और जो उसके ऊपर जो सॉइल है वो भी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। अब आता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेथड्स। किस तरीके से जो हमारी सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है और किस तरीके से उसको कंजर्व किया जा सकता है यानी बचाया जा सकता है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल एज अ रिसोर्स का सबसे बड़ा जो थ्रेट है यानी कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सॉइल के लिए वो है सॉइल इरोजन। मैंने बताया था सॉइल इरोजन के बारे में तो देर पहले आपको। डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब होता है कि जिस तरीके से जो सॉइल है लगातार बहुत सारे रीजंस की वजह से जो है वो लगातार जो सॉइल है वो गिरती चली जाती है। गिरते चले जाने का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने देखा होगा जब फ्लड होता है या फिर जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है तो बहुत सारा पार्ट जो होता है लैंड का वो गिर जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पहले जितनी फर्टाइल होती है पहले उसने जितनी चीज़ों को इकट्ठा किया होता है वो सब बह जाता है, जिसकी वजह से फिर वो लैंड क्या हो जाती है, यूज़ के लिए नहीं रह पाती है, उसको डिप्लेशन कहा जाता है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो नेचुरल फैक्टर तो मैंने बता दिया आपको, ये जो लैंडस्लाइड होती हैं या फिर ज़्यादा फ्लड हो जाता है या फिर ड्रॉट हो जाता है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाता है। ह्यूमन भी अपने तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। ह्यूमंस क्या करते हैं, वो पेड़ कट कट कर देते हैं या फिर कई बारी उस जगह पर जिस जगह पर एग्रीकल्चर होना चाहिए उस जगह पर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर देते हैं या फिर उस जगह पे घर बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो जिस काम वो आनी चाहिए थी वो एक्चुअल में उस काम नहीं आ पाती है। फैक्टर जो हैं वो सॉइल डिग्रेडेशन के हैं, वो डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स है, रेन वॉश है, लैंडस्लाइड है और फ्लड है। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स की वजह से कोई भी जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी लगातार गिरती चली जाती है। अब कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम सॉइल को जो इरोजन है उससे होने से बचा सकते हैं, उसका डिप्लेशन होने से बचा सकते हैं। वो सबसे पहला जो उसमें आता है वो आता है मल्चिंग। तो मल्चिंग क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ
इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो ये बता रहा है कि जैसे जो प्लांट हैं, जैसे पेड़ लगे हुए हैं, दो एक लैंड है, इस लैंड के दूर दूर पे पेड़ लगे हुए हैं और दो पेड़ों के बीच में जो जगह है, वो जगह जो है वो पूरी तरीके से क्या होती चली जा रही है, खराब होती चली जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर में कि हम जो लैंड है उस लैंड के ऊपर में क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है कि जैसे जो पेड़ टूट जाते हैं, पेड़ पेड़ की पत्तियां टूट जाती हैं, पेड़ की टहनियाँ टूट जाती हैं, हम इकट्ठा करके वहाँ पे डाल सकते हैं उसको, ताकि जब पानी बरसे या फिर जब भी वो इस तरह का एक मॉइस्चर क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होती है उस लैंड के ऊपर में दोबारा से चीज़ें ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। फिर आता है कंटोर बैरियर्स। तो कई बार हम क्या करते हैं, बैरियर से भी इन सब चीज़ों को बचा सकते हैं। बैरियर का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को रोकने के लिए जो चीज़ लगाते हैं उसे बैरियर कहा जाता है। तो कंटोर बैरियर्स क्या होते हैं, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटोर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। कई जगह ऐसी होती हैं जिन जगह पर जो है लगातार जो होती है वो लैंड टूटती चली जाती है। तो जहाँ जहाँ पे लैंड टूट रही है उस जगह पे हम उसको पत्थरों से रोक सकते हैं, सॉइल और लगा सकते हैं, ग्रास जो है वहाँ लगा सकते हैं। इस तरीके से हम उस जगह को टूटने से बचा सकते हैं। फिर आते हैं रॉक डैम्स। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। जैसे कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी लगातार बहता चला जाता है और पानी के लगातार बहने की वजह से जो सॉइल है वो टूटती चली जाती है और उसके बाद उससे सॉइल इरोजन जो होती है लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से वो सॉइल फिर फर्टाइल बिल्कुल नहीं रहती है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर वो जहाँ पे तोड़ रही है, जिस जगह पे वो ज़्यादा फ्लो में बह रही है, तो हम पहले से ही ऊपर उसको बहने न दें और वहाँ पे जो है रॉक डैम बना दें, ताकि जो लैंड खराब हो रही थी, इरोड हो रही थी, उसको होने से हम बचा सकें। फिर आता है टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग का फिगर आप 2.5 में देख सकते हैं। हम पहाड़ों में देख सकते हैं कि इस तरह के खेत हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो खेत हमने बनाए हैं, हम वो लैंड लंबा रखकर जो है हम चीज़ों को बचा सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम बहुत पतले पतले खेत बनाएं, हम छोटे मोटे बड़े बड़े खेत अगर बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो फार्मिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी और जगह भी ज़्यादा मिलेगी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। यही होती है टेरेस फार्मिंग। फिर आती है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि हम एक साल के अंदर में जो है दो या तीन ही टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनके अलावा हम ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाते क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको ग्रो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि जो भी चीज़ें ग्रो होने वाली होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे ग्रो करें, ताकि एक चीज़ जैसे ही वहाँ से जिसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो उस जगह पे दूसरी चीज़ को उगा सकें। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक साल के अंदर में क्रॉप्स को ग्रो करें। इसी को कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। फिर आता है कंटोर प्लगिंग। कंटोर प्लगिंग देखो 2.6 में दिया हुआ है कंटोर प्लगिंग क्या होती है। तो इसमें बताया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो प्लगिंग है, यानी कि जो खेती है या फिर जो हम कर रहे हैं, बीज बोने के लिए काम कर रहे हैं, उसे पैरेलल तरीके से करें हिल स्लोप के अंदर में। हिल स्लोप का मतलब हो गया कि जहाँ पे पहाड़ियाँ होती ज़्यादातर वहाँ पे ये चीज़ें करी जाती हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं कि जो पानी का बहाव है या पानी जो बहता है उसको हम रोक सकें। हमने देखा होगा जब हमारे गाँव के अंदर में, पहाड़ों के अंदर में हमने देखा है कि जब वहाँ पे सिंचाई वाला काम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है कि जो सिंचाई जब कर रहे होते हैं तो जो हमारी लैंड का कुछ पार्ट है वो दूसरी लैंड के ऊपर में गिर जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम उसको अच्छे जो पत्थर हैं या फिर अच्छी जो पेड़ हैं, जो मोटे पेड़ हैं, उनको लगा के हम उससे उसे बचा सकते हैं। फिर आता है शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है। तो शेल्टर बेल्ट आप देख सकते हैं, आपका फिगर 2.7 के अंदर में दिखाई दे रहा है। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है कि ऐसी जगहें जो बहुत बड़े प्लेन्स हैं, प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया के अंदर में जब ज़्यादा तेज़ी से हवा चलती है तो उससे क्या होता है कि जो लैंड है वो लैंड के ऊपर से जो सॉइल है वो उड़ जाती है। तो उससे बचाने के लिए हम ऐसे बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो लगा सकते हैं, ताकि जिस भी जगह की जो सॉइल है हमें उसे बचाना है तो हम उसको बचा सकें। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने जो सॉइल है उसको कंजर्व कर सकते हैं और उसको डिग्रेड होने से या इरोड होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है
तो फिर आप इसके पहले वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें, ताकि आपको और जो चैप्टर है वो उसकी क्लैरिटी हो। और सारी के सारी वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आपको जो चैप्टर की क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी तरीके से होगी, और आपको सारी बातें जो हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके बचे हुए टॉपिक्स के बारे में, और कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो वीडियो बनाऊँ मैं उसमें सारे के सारी चीज़ों को जो है, इसके बची हुई बात की चीज़ों को इंक्लूड कर पाऊँ मैं उसमें। थैंक यू।